बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आपके पास कोई सेल्स का रिकॉर्ड या स्टूडेंट के मार्क्स का रिकॉर्ड है और आपने इस तरह का कोई डेटाबेस बना के रखा हुआ है, आप ये चाहते हैं कि आप इस टेबल के अंदर या हर कॉलम के अंदर या किसी एक कॉलम के अंदर आप ये चाहते हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू है या हाईएस्ट जो मार्क्स हैं, या कोई अगर आपने सेल्स का रिकॉर्ड रखा है तो जो हाईएस्ट सेल है उसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं। अगर आपके पास एक बहुत बड़ा टेबल बना हुआ है तो किसी एक वैल्यू को बीच में से मैक्स वैल्यू जो है या जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए हम ज़्यादातर जो है वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज़ करते हैं। तो अगर आपके पास कोई मार्क्स का डाटा है और आप ये चाहते हैं कि मतलब ये इंग्लिश का कॉलम है तो इंग्लिश का आप चाहते हैं कि जो मैक्सिमम जिसके मार्क्स हैं, जो मैक्स वैल्यू है उसको आप हाईलाइट कर दें। इसी तरह मैथ वाली को मैक्स वैल्यू को हाईलाइट कर सकते हैं, केमिस्ट्री, उर्दू, और इस तरह मार्क्स और परसेंटेज को भी अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं जो मैक्सिमम या टॉप पे है जो उसको अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कंडीशन फॉर्मेटिंग देखेंगे कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उस ऑप्शन के अंदर अगर आप करना चाहते हैं तो वो आपको हर सेल के अंदर डिफरेंट कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका एक ही फार्मूला आप लगाएं और उसी के अंदर आपकी ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ज़रिए हाईलाइट हो जाएं जो मैक्स वैल्यूज़ हैं, तो उसके लिए पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने इकट्ठा कैसे करना है टेबल के अंदर। तो यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया है और इस पूरे टेबल को मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे चले जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आपने चले जाना है न्यू रूल्स के अंदर। न्यू रूल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। आपने ये जो यूज़ अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, ठीक है, यहाँ पे आपने जाना है। यहाँ पे आपके पास नीचे एक फार्मूला बार ओपन हो जाएगी, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे, अपनी सेल रेंज देंगे यहाँ पे, क्योंकि ये हमारे पास ये टेबल स्टार्ट हो रहा है या जो हमने सिलेक्शन कर रखी है वो D5 से शुरू होनी है और हमने इसको लेके आना है I9 तक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इज इक्वल टू D5 इज इक्वल टू मैक्स, यानी मैक्सिमम जो वैल्यू होगी उसको हमने, उसके लिए ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं। आगे हम ब्रैकेट को शुरू करेंगे और हम अपना पहला रेंज देंगे D, और इस 5 को लिखने से पहले आपने यहाँ पे डॉलर का साइन लगा लेना है। डॉलर साइन लगाने के बाद आपने रो का जो एड्रेस है वो दे देना 5, उसके बाद कॉलन, और इसी तरीके से हमने फिर इसके बाद D, आगे फिर डॉलर का साइन, और लास्ट रेंज जो है हमारी इस पहले कॉलम की 9। इसको हम जैसे ही आप इसको फार्मूला को अप्लाई करेंगे तो ये फार्मूला जो डॉलर साइन का है हमने सिलेक्ट करके रखा हुआ है, तो ये ऑटोमेटिकली जब इस रेंज पे कैलकुलेट करेगा तो यहाँ से इस फार्मूले को ऑटोमेटिकली ये चेंज कर लेगा। इतना फार्मूला लगाने के बाद आपने चले जाना है फॉर्मेट के अंदर। फॉर्मेट अब आपने इसको बताना है कि अगर ये हमारा फार्मूला जहाँ पे जिस रेंज के अंदर हमने अप्लाई किया है इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो उसको हाईलाइट कौन से कलर में करेगा वो। तो मैं इसको कह देता हूँ कि इसका जो फिल कलर है ना इसको ग्रीन कर दे, और जो इसका जो फॉन्ट का स्टाइल है इसको बोल्ड एंड इटैलिक कर दे, और जो फॉन्ट का कलर होगा उसको वाइट कर दे। तो आप अपनी मर्जी से इसके अंदर कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको ओके करता हूँ। यहाँ पे सैंपल ये दिखा रहा है कि आपकी जो मैक्स वैल्यू होगी, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, उसको वो इस फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करेगा। तो मैं यहाँ से इसको ओके करता हूँ। तो जैसे ही हमने ओके किया है तो यहाँ पे हमारे पास जो जो मैक्सिमम वैल्यूज थी उसको उसने हमारी बताई जो कलर है और जो फॉन्ट है उसके मुताबिक उसने हाईलाइट कर दिया। अब देखिए आपके जो इंग्लिश में जो मैक्सिमम मार्क्स जिस स्टूडेंट ने लिए हैं उसका वो उसने ग्रीन कलर में हाईलाइट कर दिया। इसी तरह मैथ का, केमिस्ट्री का और उर्दू का है। बाकी टोटल मार्क्स है और परसेंटेज भी जिसकी हाईएस्ट है उसको उसने यहाँ पे उसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर दिया। अब मैं यहाँ से लेट्स से कि इसको चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे 100 कर देता हूँ।
तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली हमारे ये जो सेल होंगे उनकी जो हाईलाइट है कलर, वो साथ साथ कंडीशनल फॉर्मेटिंग जैसे हमने उसको डिफाइन की है उसके हिसाब से वो चेंज करता जाएगा। लेट्स से मैं यहाँ पे 95 कर देता हूँ, तो आप देखिएगा कि मार्क्स ऑब्टेन भी जैसे जैसे चेंज हो रहे हैं तो और इसकी परसेंटेज भी चेंज हो रही है, हमारी जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी है उस तरीके से मूव हो रही है। तो ये तो था हमारा जो मैक्स वैल्यू है, मैक्स वैल्यू हमने इस तरीके से निकालनी होती है। अब हम निकालेंगे इसकी मिनिमम वैल्यू, यानी जो सबसे कम मार्क्स वाले स्टूडेंट होंगे सब्जेक्ट वाइज, और जो मार्क्स जिनके और परसेंटेज सबसे कम होगी उसको हम कंडीशन फॉर्मेट के जरिए अलग से कलर देंगे। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ दोबारा से और वहीं पे चले जाते हैं न्यू रूल के अंदर, और यहीं पे मैं चला जाता हूँ। तो सेम फॉर्मूला हम लिखेंगे इज इक्वल टू D5 इज इक्वल टू, अब पहले हमने मैक्स लिखा था, अब हम लिखेंगे मिन। तो मिनिमम वैल्यू के लिए वही हमने D और डॉलर साइन लगाएंगे और 5 विद कॉलन, फिर D और डॉलर साइन, और यहाँ पे हमारा 9 आएगा। इसको मैं ब्रैकेट को करता हूँ क्लोज, और फॉर्मेटिंग के अंदर हम ऑफकोर्स इसका सेम कलर नहीं रखेंगे, हम इसको अलग कलर में हाईलाइट करेंगे। मैं इसको रेड कर देता हूँ, और इसी तरीके से मैं इसका जो टेक्स्ट है इसको वाइट कर देता हूँ, इसको बोल्ड एंड बोल्ड कर देता हूँ, ओके करता हूँ। यहाँ से मैं इसको ओके करता हूँ। तो आप देखिएगा कि जो हमारी मिनिमम वैल्यूज़ हैं उसको उसने हमारी बताई कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हिसाब से उसमें शो कर दिया। लेट्स से कि अब इसको भी मैं चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। मैं इसको यहाँ से 50 करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो हमने लगाई हुई थी उस हिसाब से उसने उसको हाईलाइट कर दिया। तो अगर आप इसके कलर्स को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको दोबारा सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे मैनेज रूल्स पे चले जाए। तो जो जो हमने यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग जितनी जितनी अप्लाई की हुई है सारी हमारे पास आ जाएंगी। तो ये ग्रीन वाला है, अगर आप इसको चाहते हैं कि नहीं हमारा ये ग्रीन नहीं है, हम इसको कोई और कलर देना चाहते हैं, आप जिस तरह से इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये एडिट फॉर्म के अंदर आ जाएगा आपको। तो यहाँ से आप इसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं, और इसको मैं कहता हूँ कि जी इसको इस फॉर्म में मैं दे दे। आप ओके करें, इसको अप्लाई करें, तो आप देखेंगे कि जो हमारी मैक्स वैल्यू है उसके कलर को उसने चेंज कर दिया। तो ये तो था हमारा पहला तरीका। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। अगर आपके पास सिर्फ एक कॉलम है या आप चाहते हैं कि हम किसी एक वैल्यू को ही इसी कॉलम के अंदर मैक्स वैल्यू जो है उसको हम हाईलाइट करना चाहते हैं, तो आपने जस्ट उसको सिलेक्ट कर लेना है, और सिलेक्ट करने के बाद आपने न्यू रूल्स के अंदर चले जाना है, और यहाँ पे हम फॉर्मेट ओनली टॉप और बॉटम रैंक्ड वैल्यू इस ऑप्शन पे जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये टॉप वैल्यू है, तो टॉप को हम ऑर्डर करेंगे 1 से। यहाँ से आप 10 की वैल्यू को 1 पे चेंज कर दें, और यहाँ से इसको बता दें कि कौन सी कलर में आप इसको हाईलाइट करना चाहते हैं। चाहता कि ब्लू कलर में हो जाए और इसका फॉन्ट जो है बोल्ड में हो जाए, और इसको मैं दोबारा से वाइट कर देता हूँ टेक्स्ट को, या येलो कर देता हूँ, ओके करता हूँ, यहाँ से ओके करता हूँ। तो इस तरीके से आप किसी भी एक कॉलम की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर मिनिमम वैल्यू आपने निकालनी है तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए और वहीं पे न्यू रूल्स पे जाके और इस ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए, और अब मैं इसको बॉटम कर देता हूँ और यहाँ से 1 कर देता हूँ, और मैं यहाँ से इसके कलर्स को कर देता हूँ चेंज। कलर चलेंगे ही कर लेते हैं, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो इसमें जो मिनिमम वैल्यू होगी वो भी आपकी यहाँ पे आ जाएगी। अगर आप यहाँ से वैल्यूज़ को चेंज करते हैं तो आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी ऑटोमेटिकली चेंज होती जाएगी। और इसी तरीके से 1 बाय 1 अगर आप करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। ये ज़्यादातर आप अगर आप टोटल मार्क्स पे या परसेंटेज पे लगाना चाहते हैं तो इसी तरीके से आप जो है न्यू रूल के अंदर जाके रैंक टॉप वैल्यू को आप 1 कर दें, और सॉरी इसको आप यहाँ से 1 पे करके अपने मर्जी से आप इसको यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं। तो आपको होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।